देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा की शुरुआत कर रहे हैं। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां शिव भक्त कांवड़िए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की अनोखी कांवड़ लेकर शिव की नगरी हरिद्वार से लौट रहे हैं। इस बीच सहारनपुर में एक खास कांवड़ देखने को मिली, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, नंगे पैर कांवड़ लाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक शिव भक्त जो कि अपनी पीठ से कांवड़ खींच रहा है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि इस शिव भक्त कांवड़िए को देखिए जो अपनी पीठ से कांवड़ खींच रहा है। ऐसे भक्तों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लिए उनके आराध्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी भक्ति में वो अपना दर्द भूल जाते हैं। पड़ता है रस्सी, अगर ज्यादा होगी ना ये टांके नहीं है जी, ये सुए के साथ आर पार हमने सुराख करके उसके बाद धागे डाले हुए हैं ताकि हमें खोलने में और दोबारा डालने में दिक्कत ना हो। ये हरिद्वार से लेके आ रहे हैं। हमारी कोई मनोकामना नहीं है, शिव इच्छा के साथ चल रहे हैं और ये हमारी चौथी कावड़ है इसी तरह की। हम चाह रहे हैं इस टाइम हरिद्वार से लेके आए हैं, कैथल जाएंगे शिव का जल अभिषेक के लिए। ये बस मेरे उस्ताद की मेहरबानी है, ये मेरे साथ में खड़े हैं, जो इसी ने किया है जो भी किया है। ये कराटे के हैं, ताइक्वांडो के कोच है, नहीं सुई और धागे के साथ सुराख किया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि श्रावण मास में करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों के नीलकंठ महादेव और हरिद्वार से पवित्र जल लेकर अपने गंतव्य को जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि इस बार कांवड़ यात्रियों की संख्या दोगुना हो सकती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई थी और इस बार कांवड़ियों में अधिक उत्साह भी देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा के लिए महीनों पहले तैयारियों से प्रशासनिक स्तर पर और हिंदू संगठन, सामाजिक संगठनों के स्तर से शुरू हो जाती है। इस बार कांवड़ यात्रियों में अधिक उत्साह है। इसकी वजह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का होना एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। दूसरे प्रदेशों से कांवड़ लेने आए यात्रियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो व्यवस्था कांवड़ यात्रियों के लिए की है वह अद्भुत और सराहनीय है। ये पिछले 28 वर्षों से हम भोले की सेवा कर रहे हैं। निरंतर जो है हम इसमें खाने की व्यवस्था रखते हैं, 24 घंटे चिकित्सा की सुविधा इसमें रहती है और नहाने की हमने ट्यूबवेल लगा रखी है भोले भाइयों के नहाने के लिए। हम कोशिश ये रखते हैं कि भोले भाइयों को ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा दे सकें। मैंने यात्रा पिथौरागढ़ धारचूला से पद यात्रा शुरू की। आदि कैलाश गया था, ओम पर्वत गया था, वहां से केदारनाथ, कोटेश्वर द्वार, गंगोत्री, गोमुख, तपोवन से फिर दिल्ली के लिए वापसी पदयात्रा। हम जैसे उत्तराखंड को निकलकर यूपी में प्रवेश किया, यूपी की बहुत ही जबरदस्त अच्छी व्यवस्था कर रखी है योगी जी ने। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां कैंट थाने में बाहुबली मुख्तार अंसारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में केस डायरी को गायब कराने के आरोप में कराया गया है। 31 साल पहले अवधेश राय की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोप मुख्तार अंसारी पर था और इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल सुनवाई के दौरान पता चला है कि अवधेश राय हत्याकांड मामले की केस डायरी गायब है। मुख्तार अंसारी के वकील अपनी दलीलें पेश करते हुए कह रहे हैं कि इस मामले की ओरिजिनल केस डायरी गायब है, इसलिए इस केस के ट्रायल को रोक दिया जाए। बता दें कि बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी वर्ष 2005 से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में बांदा जेल में बंद है। इस मामले में बातचीत के दौरान अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि अवधेश राय हत्याकांड मामले की केस डायरी को सुनियोजित तरीके से गायब कराया गया है। इसका लाभ मुख्तार अंसारी को ही जाता है। वर्तमान मुकदमे को मैं एक हास्यास्पद रूप में देख रहा हूं और इस पर अपरिपक्व निर्णय लिया गया है, बिना किसी जांच के लिया गया है। कस्टोडियन हास्यास्पद है और कुछ नहीं कहा सकता। लीगली
जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और जो इशू पहले कोर्ट में उठाया जाना चाहिए था उसको मुकदमे के रूप FIR के रूप में उठाया गया है, ये और हास्यास्पद है। देखिए, अवधेश राय हत्याकांड जो बहुत पहले हुआ था उसकी केस डायरी सुनियोजित तरीके से गायब करा दी गई ताकि जो ट्रायल है उसको विलंबित किया जा सके। इस प्रकरण में एक आख्या पैरोकार के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसकी हमने चौकी प्रभारी कचहरी से जांच कराई। जांच के बाद ये पाया गया कि वास्तव में अभियोग को और ट्रायल को विलंबित करने का उद्देश्य रहा है और केस डायरी एक सुनियोजित साजिश के तहत अनुभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तालाब खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। इसी योजना से किसानों को कई लाभ होंगे, जैसे सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचयन और भूगर्भ जल भी बढ़ेगा। साथ ही तालाब में किसान मछली पालन भी कर सकेंगे। भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया है कि योजना का लाभ पाने के लिए किसान प्रधानमंत्री पोर्टल पर आवेदन कर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ पा सकते हैं, जिसके लिए सरकार किसानों को 52,500 रुपए का अनुदान देगी। अनुदान की राशि किसानों को 3 बार में खेत तालाब योजना के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी की योजना है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा जो भी हम लोग निर्देश दिए जा रहे हैं उसके क्रम में जनपद में 5 विकास खंडों में खेत तालाब योजना में तालाब खुदाए जा रहे हैं, जहां आज 3 तालाबों पर कार्य शुरू हो गया है। 5 तालाबों में कल 2 जगह कल शुरू हो जाएगा, 3 तालाबों में आज शुरू हो गया, जहां आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया। सभी जगह भूमि का पूजन करके इस योजना का। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां लछेड़ा गांव में कुछ दिन पहले ही पानी की निकासी के लिए 16 लाख रुपए की लागत से एक नाले का निर्माण कराया गया था, जो पहली बरसात में ही ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि नाले के निर्माण कार्य में बहुत ही किस प्रकरण में जबरदस्त कमीशन खोरी का खेल हुआ है। वहीं विपक्ष ने भी जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहूँगा चेयरमैन जिला पंचायत से कि उस व्यक्तिगत रूप से जांच कराएं और जनता के सामने मसला आना चाहिए कि अभी जिस चीज़ का उद्घाटन नहीं हुआ और वो टूट के गिर गई है, ये किसका रोष है? राष्ट्रीय नुकसान है। पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं बीजेपी वाले, और राष्ट्र का नुकसान इस तरीके से हो रहा है, इससे ज़्यादा खराब बात नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और संबंधित जनप्रतिनिधि और इंजीनियर और ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अभी यहाँ नाड़ा बंद था जी, जिला पंचायत की तरफ से सदस्य के, तो इसमें देखो कुछ भी नहीं, रेता रोडी जुट्टा मुट्टा सीमेंट लगाएगा अपना बांध के चले गए। सारा टूटा पड़ा जी, देख लो। गाँव वाला कहा भी ठेकेदार को कहना नहीं बहुत माल गिर रहा, बहुत कुछ गिर रहा। पत्थर लगा के बालियान साहब का, मंत्री जी का ना चौड़ाई करी कुछ नहीं, पत्थर खड़ा आज नुक्का नहीं। नाला ये अभी बंदा था जी 10-15 दिन पहले जिला पंचायत सदस्य योजना से। ये नाला सारा टूट गया पहली बारिश में ही, अभी बंदा था 10-15 दिन पहले। मंत्री जी का पत्थर लग रहा है यहाँ पे। ये ठेकेदार ऐसे काम कर रहे हैं, मंत्री जी भी बदनाम हो गए, योगी जी भी बदनाम है, इसमें सब बदनाम है। ये सारा टूट गया। मामला आया अभी 15-20 दिन पहले बना था, पहली बारिश में टूट गया। एक खास बात तो है, जो मंत्री जी का वो लग रहा बोर्ड, वो तो सारा जुगा तो है, ये सारा जा लिया, अब की बारिश पर रहने का नहीं। खबर यूपी की मथुरा से है, जहां विवाद मामले पर सिविल जज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र 7 रूल 11 पर बहस को प्राथमिकता दी है। अब 25 जुलाई से कोर्ट रोज इस केस की सुनवाई करेगा। वहीं वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि सिविल कोर्ट के आदेश को अपर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपको बता दें कि जिला जज की अदालत मुस्लिम पक्ष की 7 रूल 11 की दलीलों को दूसरे दावे में पहले खारिज कर चुकी है। वहीं 7 रूल 11 का मतलब यह है कि कोर्ट फैसला कर सकती है कि केस सुनवाई योग्य है या सुनवाई योग्य नहीं है। दरअसल मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में यह प्रार्थना पत्र लगा रखा है कि हिंदू पक्षकारों ने भक्त के रूप में वाद दायर किया, जबकि वाद दायर करने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। वहीं वादी अधिवक्ता ने एएसआई सर्वे और कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग रखी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में इसकी सुनवाई चल रही है, और जैसा कि लगातार अनवरत रूप से निराधार मुकदमे आ रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, और जो लोग मुकदमे दायर कर रहे हैं ना तो वो ट्रस्ट के व्यक्ति हैं ना वो उनके पदाधिकारी हैं। तो हमारे द्वारा
711 CPC के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। पहले उसमें सुनवाई चल रही थी कि ये मुकदमा वेंटेबल ही नहीं है। अगर मुकदमा वेंटेबल नहीं है तो फिर उसकी सुनवाई क्यों की जाए, कोर्ट को पहले ये तय करना है। उससे बचने के लिए, हमारी बहस से बचने के लिए वादी पक्ष ने मई के माह में 6-7 लगातार प्रार्थना पत्र दिए और उन्होंने का मकसद ये था कि पहले वहाँ पे आज माननीय न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। इसमें विशेष रूप से शाही ईदगाह पक्ष चाहता था कि 7-11 की जो उनकी एप्लीकेशन है उसका निस्तारण होना चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि अपर कोर्ट के द्वारा इसमें एक आदेश पारित कर दिया गया है कि पहले जो हमारी एप्लीकेशन है जो कोर्ट कमिश्नर को लेकर के हमने लगाई थी उसका निस्तारण होना आवश्यक है। आज उसी सभी विषयों को माननीय न्यायालय के द्वारा सुना गया और हमने न्यायालय से यह भी अनुरोध किया कि वहाँ की वस्तुस्थिति होनी आवश्यक। यूपी के मैनपुरी से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रैक्टर लूट की झूठी सूचना देने वाला शातिर अपराधी उत्तम पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक ट्रैक्टर बरामद किया। दरअसल आरोपी 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आए और ट्रैक्टर के आगे मोटरसाइकिल लगा दी, जिसके बाद में ड्राइवर ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर भाग निकला। ट्रैक्टर लूट की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की गहराई से जांच की गई, जहां सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, लेकिन किसी भी ट्रैक्टर का आना जाना रोड पर नहीं पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। साथ ही प्रेम संबंधों को लेकर लड़की के पिता को फंसाने की बात कही। थाना तन्नाहार के बैजनाथपुर निवासी उत्तम द्वारा कल ये सूचना दी गई कि सुभाष नाम के व्यक्ति द्वारा उसका ट्रैक्टर लूट लिया गया है अपने साथियों के साथ। इस सूचना पे तत्काल पुलिस को सक्रिय किया गया, 2 टीमें गठित की गई और संभावित स्थानों पे दबिश दी गई। घटना का जब अनावरण यूपी के कानपुर स्थित चकेरी क्षेत्र में बतौर बिल्डर का काम करने वाले युवक ने अपने ही ठेकेदार को काम के पैसे मांगने पर ऐसी सजा दी जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव अपनी बिल्डिंगों को ठेके पर बनवाता था और पिछले काफी समय से उसने अपने ठेकेदार का भुगतान नहीं किया था, जिसकी वजह से भुगतान की रकम बढ़कर 18 लाख हो गई। आपको बता दें कि बिल्डर ने पैसे देने के बहाने ठेकेदार को अपने घर बुलाया और उसे जमकर पीटा और फिर उसे जलाकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी घटना की शिकायत पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इन्होंने शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव क्या ठेकेदारी का काम किया था। सुभाष रोड और श्यामनगर में अपार्टमेंट बने हुए, वहीं पे ठेकेदारी का काम किया था। पिछले 1.5-2 साल से हमारा 18 लाख रुपए उनके ऊपर बनता है, उसके लिए उससे बोला जा रहा था, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। जब भी बोलते तो हर बार टरका देते थे कि यार थोड़ा दिक्कत है, अभी कर देंगे तभी कर देंगे। पिछले 1 साल से हमने पुलिस में भी तहरीर दे रखी है, थाना चकेरी, आयुक्त, पुलिस आयुक्त, सब जगह डीएम वगैरह सब जगह हमने एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कभी भी जब भी कार्रवाई होती है ना ही उसको बुलाया जाता, वो कभी प्रत्यक्ष आया नहीं कभी। देखिए, थाना क्षेत्र चकेरी और जो हमारा चौकी श्यामनगर है वहाँ का एक मैटर है, एक जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ करी है और एक दुखद जो घटना है इसमें एक राजेंद्र पाल करके उनकी जो आग लगा देने की सूचना मिली थी, उसमें पुलिस पहुंची, उनको तत्काल उपचार के लिए ले गया और वहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें पता चला है कि जो इनके ये बिल्डर और ये कॉन्ट्रैक्टर थे। यूपी की हरदोई से है, जहां एक महिला ने 3 आरोपियों पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। महिला ने बताया है कि वह ANM का कोर्स कानपुर में कर रही थी। आरोपियों ने इसी दौरान युवती का फोटो खींच लिया और उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण किया। 4 वर्षों में आरोपियों ने 20 से 25 लाख रुपए भी महिला से ठग लिए। ब्लैकमेल करने के बाद महिला ने एसपी से शिकायत की। महिला ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व उन्होंने स्कॉर्पियो कार से आकर महिला के साथ दुष्कर्म किया और आरोपी अब भी महिला को ब्लैकमेल कर रहे हैं। साथ ही उसके पति को भी जान से मारने की धमकी दी। महिला ने कहा कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो वह आत्महत्या कर लेगी, जिसके लिए स्थानीय और मुख्यालय पुलिस जिम्मेदार होगी। महिला की शिकायत पर एसएसपी ने पुलिस की जांच कर मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं।
कर रहे थे, वहाँ मेरी फ्रेंड थी तो उसके घर हम गए थे, तो उसके कांटेक्ट में एक वहाँ दिल्ली का कोई धर्मवीर मुझे वगैरह थी और ये संजय सब थे, तो उनके घर गए तो उनके संपर्क में हम आए तो उन्होंने मतलब गंदे वीडियो फोटो तीनों ने बनाए, मेरे साथ गलत काम किया तीनों ने। और उसके बाद में जब हम मतलब और एक महीने बाद हम ब्लैकमेल करने लगे। उसके बाद खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने महिला और उसके परिजनों द्वारा 3 तलाक का मुकदमा वापस न लेने पर पंचायत बुलाई, जिसमें परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान सुना दिया गया। वहीं इन लोगों की मदद करने वालों पर भी 5100 रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की गई। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल युवती का निकाह मोहल्ले के ही युवक के साथ हुआ था, लेकिन युवती के पति ने अपने परिवारजनों के उकसाने पर उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता का कहना है कि पीड़िता ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ गढ़मुक्तेश्वर न्यायालय में 3 तलाक को लेकर वाद दायर किया हुआ है, जिसे लेकर ससुराल पक्ष व उनके रिश्तेदार लगातार पीड़ित पक्ष पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा 3 तलाक का मैटर था। हनीफ ने मुझे 3 तलाक कह के मेरा सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद क्या होता, हमारा मुकदमा चल रहा है सन 2019 से गढ़ कोर्ट से। अब ये पंचायत वाले पंचायत रख रहे हैं, क्या तो उसके घर जा फैसला मान हमारा, नहीं तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद करा जाएगा और तुम्हें बिरादर से बाहर निकाला जाएगा। तुम्हारी सपोर्ट में कोई बोलेगा उस पर 5,000 का जरिमाना रखा जाएगा। खबर यूपी के एटा जोलेसर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इसी दौरान पुलिस ने 3 शातिर अंतरजनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 तमंचे और 327 बोर सहित 26 जिंदा कारतूस बरामद किए। बता दें कि आरोपी के पास से अपराध के काम में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर कई जनपदों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कल 20 तारीख को थाना कोतवाली देहात की टीम मौजूद थी। उसी दौरान कास्केरी रोड के 3 शातिर बदमाश पकड़े गए, जिनके पास से अवैध 315 बोर के तमंचे और कारतूस अनुसंधान बरामद हुए हैं और ये तीनों अभियुक्त लक्की, राहुल और चंद्रमा। खबर यूपी के बरेली से है, जहां क्रिश्चियन मिशनरी ने संस्कृति और धर्म बचाने के लिए बलिदानी इतिहास रचने वाले सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया। ईसाई मिशनरियों की ओर से संचालित सेंट फ्रांसिस स्कूल में सिख छात्र छात्राओं से कहा गया कि पगड़ी, कृपाण या कड़ा धारण कर स्कूल न आए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि नियम नहीं माना तो स्कूल में पढ़ पाना संभव नहीं होगा। कृपाण आदि धारण करना है तो नाम कटाकर किसी दूसरे स्कूल पढ़ने चले जाएं। जिसके बाद भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग स्कूल में पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। तो वही हंगामे को बढ़ता देख बिशप द्वारा सिख समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगी गई। देखिए, ये राइट हमें संविधान ने दे रखा है। भारतीय संविधान के अनुसार पगड़ी बांधना हमारा राइट है। हमें अपने धार्मिक ककार जो है चिन्ह पहनने का हमें अधिकार है। अगर सेंट फ्रांसिस स्कूल इसका अवेल ना करता है तो हम कानूनी रवैया अख्तियार करेंगे और उसके अलावा अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो और भी विरोध के तरीके हमें आते हैं, हम उन्हें भी अपनाएंगे। हम लोगों को शिकायत मिली थी, सूचना मिली थी कि सेंट फ्रांसिस स्कूल की प्रिंसिपल ने कोई तुगलकी फरमान जारी कर दिया है सिख समुदाय के बच्चों के ऊपर। उन्होंने कड़ा पहनने, पग बांधने और कृपाण लगाने के लिए मना करी है। जब इसकी बात की चर्चा हुई तो आज मीटिंग हुई। आज मीटिंग में हम लोग यहाँ पे तय करने के बाद यहाँ मिलने आए स्कूल के प्रशासन से। प्रिंसिपल और इनके जो बिशप हैं फादर इग्नेशियस डिसूजा, उनके समक्ष सभी सिख ध्रुवों की और हम लोगों की बैठ के अभिभावक संघ की वार्ता हुई, जिस वार्ता में प्रिंसिपल ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने इस बात को कहा है कि हम लिखित में भी जारी कर देंगे। ऐसा हमने कोई आदेश पारित नहीं किया। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।